तो आज की इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव के जो दो मेन टाइप्स है वो देखेंगे, एंड देन एग्जीक्यूटिव की जो मेन फंक्शंस है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि गवर्नमेंट या स्टेट की तीन मेन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी का काम है कि उन लॉज को इंटरप्रेट करना यानी एक्सप्लेन करना। तो ये थ्री मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। तो ये थ्री मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट या स्टेट की। तो आज इस वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है गवर्नमेंट का जो कि रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज़ के लिए, इन्फोर्सिंग द लॉ, यानी लॉज को इन्फोर्स कौन कराएगा, लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच करेगा। यानी गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही लॉज को इन्फोर्स करेगा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट अगर डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो उन पॉलिसीज को भी कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो उन पॉलिसीज को भी कौन इन्फोर्स करवाएगा, वो एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को टू मेन टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। अब वो टाइप्स कौन सी हैं? तो सबसे पहला टाइप है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सेकंड टाइप है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या फ़र्क है? तो पहला टाइप देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर ले, देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अगर हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर ले, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव जिसे लोग इलेक्ट करें। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिन्हें लोग इलेक्ट करें, जैसे हेड ऑफ स्टेट होगा और मिनिस्टर्स होंगे। अब हेड ऑफ स्टेट या मिनिस्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? यानी वोटिंग के थ्रू लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। अब जब वो इलेक्ट होते हैं तो वो लेजिस्लेचर जाते हैं, यानी पार्लियामेंट चले जाते हैं, वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी लेजिस्लेचर में वो लॉ मेकिंग या डिसीजन मेकिंग करते हैं। और उन लॉज को फिर वही मिनिस्टर्स अपने जिस डिपार्टमेंट का वो हेड होता है, यानी जो मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, उन लॉज को फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अगर हम सिंगल सेंटेंस में एक्सप्लेन कर ले, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव है जिसे लोग इलेक्ट करें, और जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो, 4 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है, बट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो चेंज हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद हो सकता है वो दोबारा इलेक्ट ना हो। अब इसके अपोजिट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव याद रखिए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव नॉन पॉलिटिकल है, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, और ये परमानेंट होते हैं। परमानेंट क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, यानी एक प्रॉपर एग्जामिनेशन को पास करने के बाद इन्हें ये पोस्ट दी जाती है, और जब उन्हें वो पोस्ट मिल जाती है, यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव को या सिविल सर्वेंट्स को जब वो पोस्ट मिल जाती है, तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी प्रमोशन होती है। अब उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफेयर्स है उनको रन कर। उसके बाद पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज बनाते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो नॉन पॉलिटिकल है, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसे लोग इलेक्ट करते हैं, यानी वो पॉलिटिकल है, यानी उसकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन जरूर होती। तो ये थी दो मेन टाइप्स एग्जीक्यूटिव की। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इन्फोर्सिंग द लॉ। ये फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, लॉज को इन्फोर्स करवाना। और वो लॉज पास कौन करेगा, यानी वो लॉज क्रिएट कौन करेगा, वो लॉज लेजिस्लेचर क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फॉरेन पॉलिसी, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही एक कंट्री या एक स्टेट में फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है। फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि आपका जो दूसरे स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंट्रोल करेगा। इसमें अगर आपने किसी स्टेट के साथ ट्रीटी करनी है या ट्रेड करना या कोई और एग्रीमेंट हो, तो ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंट्रोल में, और ये सब कुछ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर होगा, यानी फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर। देखिए हम लोगों ने जब टाइप्स डिस्कस किए, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करे। हर ऑफिशियल जिसको वो अपॉइंट करेंगे, या हर मिनिस्टर आप कह सकते हो जिसको वो अपॉइंट करेंगे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करेगी। तो ये अपॉइंटमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कौन अपॉइंट करेगा, या तो प्राइम मिनिस्टर करेगा या प्रेसिडेंट करेगा।
और दोनों एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पार्ट्स है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंट्रोल करता है सिक्योरिटी। किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी और डिफेंस को एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही कंट्रोल करता है। इसके साथ आर्म्ड फोर्सेस को भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस जो एजेंसीज होगी उनको भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही कंट्रोल करता है। और अगर किसी स्टेट या किसी कंट्री में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही रिस्पॉन्स करेगा उस क्राइसिस के तहत। अब नेक्स्ट फंक्शन है प्रपोजिंग न्यू लॉज। अभी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये क्या नहीं है, डिस्कस करते आ रहे हैं कि लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर का काम है, ये लेजिस्लेचर का फंक्शन है ये। बट यहाँ पर एक चीज़ समझे, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के ही मेंबर्स होते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का ही मेंबर होगा, आउटसाइड ऑफ द लेजिस्लेचर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो लेजिस्लेचर का मेंबर होने की वजह से, लेजिस्लेचर का पार्ट होने की वजह से वो नए लॉज प्रपोज कर सकता है, जिसके बाद उन लॉज को पास करवा सकता है लेजिस्लेचर के थ्रू। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव के कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है प्रेसिडेंट, जो कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है किस सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, और हम इसे कह सकते हैं कि ये स्टेट का एग्जीक्यूटिव है। इसी तरह आप प्राइम मिनिस्टर को देख लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और नेक्स्ट है मेयर, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है एक सिटी या टाउन का। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स देखे, एंड देन हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के।